हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इग्नू बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में होने वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का सिलेबस बताऊंगा, ब्लॉक वाइज और यूनिट वाइज। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट 1 पहला सब्जेक्ट क्या है हम लोगों का? BEVAE 181 इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, तो ये हम लोगों का सब्जेक्ट कोड है और ये हम लोग का नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो आप लोगों को हमेशा सब्जेक्ट कोड से याद रखना है। ठीक है, लेकिन ये बताने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मैंने एक ओवरव्यू दिया था फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड, जैसे कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, एग्ज़ाम मार्क्स कितना होता है, पासिंग मार्क्स क्या होता है, और फिर आप लोग जो न्यू एडमिशन लियो आप लोगों के मन में जो सवाल होते हैं उन सब के बारे में मैंने एकदम डिटेल में एक वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वो वाला वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो भी सवाल होता है कि यार पूरे सेमेस्टर आपको क्या करना है, पढ़ाई कैसे करना है, बुक कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सब का जवाब मैंने दे दिया है, असाइनमेंट वगैरह सब का रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला सब्जेक्ट हम लोग का BEVAE 181, ये हम लोग का नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। यहाँ देखिए आप लोगों का सब्जेक्ट में ना ब्लॉक वाइज होता है। ठीक है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, फिर उसके अंदर यूनिट। यूनिट मतलब चैप्टर समझिए। ठीक है, तो देखिए पहला है ब्लॉक 1, एन इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप लोगों को इस ब्लॉक 1 में आप लोगों को इन्वायरमेंटल और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्या होता है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देगा। ठीक है, इसके अंदर देखिए यूनिट 3 है। तो यूनिट 1 है आवर इन्वायरमेंट, यूनिट 2 है इकोसिस्टम्स और यूनिट 3 है मेजर इकोसिस्टम्स। ठीक है, तो इसके अंदर इन्वायरमेंट क्या होता है हम लोगों का वो बताएगा। फिर यूनिट 2 में इकोसिस्टम क्या होता है, वो मेजर इकोसिस्टम्स किसको कहते हैं वो यूनिट 3 में पढ़ाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये सब तो खैर ब्लॉक है और यूनिट है। अब इसके अंदर का एग्जैक्टली कंटेंट होगा वही वो आप लोगों का बुक है ना। तो बुक डाउनलोड कैसे करना होता है उससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बना के दे दिया है, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें आप लोग सब बुक को डाउनलोड कर सकते हो। मैंने पूरा एकदम अच्छे से प्रोसेस बताया कि आप कैसे बुक को डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का, ये हो गया ब्लॉक 1। फिर देखिए ब्लॉक 2 क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। तो ब्लॉक 2 में आप लोग को रिसोर्सेज क्या होते हैं नेचुरल वाले वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर देखिए 4 यूनिट है। यूनिट 1 लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, यूनिट 2 है फॉरेस्ट रिसोर्सेज, यूनिट 3 है बायोडाइवर्सिटीज़ वैल्यूड एंड सर्विस, और यूनिट 4 है आप लोगों का एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग रिसोर्सेज के बारे में बताएगा। 4 यूनिट है, लैंड वाटर क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है, ये सब आपको पढ़ाएगा इस ब्लॉक में। ठीक है, फिर यहाँ देखिए ब्लॉक 3 आप लोगों को क्या है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ एंड कंसर्न्स। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों को क्या पढ़ाएगा, इसके अंदर भी देखिए 4 यूनिट है। वही इन्वायरमेंटल में क्या क्या इश्यूज़ है, क्या उसको कैसे कंसर्न करना होता है, वो सब चीज़ के बारे में हम लोग को यहाँ पे बताएगा। तो यूनिट 1 है बायोडाइवर्सिटी थ्रेड्स एंड कन्वर्सन। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी जो है उसका क्या क्या थ्रेड है, उसको कैसे कन्वर्सन होता है, वो सब चीज़ आपको इसमें पढ़ाएगा। फिर यूनिट 2 है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड हैजर्ड। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को पॉल्यूशन कैसे होता है वो सब चीज़ के बारे में बताएगा, किस किस तरह का होता है पॉल्यूशन वो। फिर यूनिट 3 है वेस्ट मैनेजमेंट, और यूनिट 4 है ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़। ठीक है, तो फिर वही कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या क्या है ग्लोबली, वो सब चीज़ के बारे में आपको पढ़ाएगा इसमें। फिर देखिए ब्लॉक 4 क्या है, तो प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिस। तो हम लोग कैसे अपना इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके रिलेटेड है। इसके अंदर भी 3 यूनिट है। यूनिट 1 इन्वायरमेंटल लेजिग्नेशन, यूनिट 2 है ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड इन्वायरमेंट, और यूनिट 3 है आप लोग का इन्वायरमेंटल एथिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को 3 यूनिट है इसके अंदर, समझे कि कैसे हम लोग अपना इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ह्यूमन कम्युनिटी क्या होता है ना, एथिक्स का क्या होता है इन्वायरमेंटल, तो वो सब चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अब देखिए आप में से कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि सर मैं तो BCA कर रहा हूँ है ना, यहाँ तो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, तो फिर ये सब क्या है भाई, ये इन्वायरमेंटल क्यों पढ़ा रहा है। तो देखिए इग्नू का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है ना उसमें आपको डायरेक्ट कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें नहीं, पूरा डेप्थ में नहीं चल जाया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ बेसिक होते हैं, जैसे ये देखिए आपको इन्वायरमेंटल के बारे में बेसिक नॉलेज दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का सब्जेक्ट 1। इसी तरह से मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। फिर है सब्जेक्ट 2। अच्छा ये मत समझिएगा कि सब्जेक्ट 1 ही है वो BEVA 181, मैं तो बस ऐसे ही लिख दिया हूँ है ना, 5 सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट 2 करके। तो ये आप लोगों का है बेगला 136 इंग्लिश एट वर्क प्लेस, ये आप लोगों का दूसरा सब्जेक्ट है। इसका सब्जेक्ट कोड से हमको हमेशा ध्यान रखना है ना, तो ये क्या है बेगला 136 है ना, ये आप लोगों का सब्जेक्ट कोड है। तो अब ये देखिए इसमें आपको बेसिक इंग्लिश जो होता है ना, नाम से देखिए इंग्लिश एट वर्क प्लेस, यानी कि वर्क प्लेस पे कैसे इंग्लिश से रिलेटेड काम होता है वो चीज़ है ये। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला है ब्लॉक 1 क्या, एक्सप्लोरिंग द जॉब मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए 4 यूनिट है। यूनिट 1 है प्रोफाइलिंग ऑनसेप फॉर द जॉब, उसके बाद है फिर
यूनिट 2 है सर्चिंग फॉर अ जॉब, यूनिट 3 है रिस्पॉन्डिंग टू जॉब एडवर्टाइजमेंट, और यूनिट 4 है प्रिपेयरिंग फॉर दी जॉब। समझे? तो ये जो सब्जेक्ट है आप लोगों का, देखिए आप समझ ही गए होंगे, ये आप लोगों का वही है कि जो आप काम कर लोगे ये पूरा पढ़ाई करने के बाद आपका आगे कैसे आप चीज़ों को करोगे मैनेज, उस चीज़ को पूरा यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। समझे? वर्क प्लेस से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए पहले आप लोग को ब्लॉक 1 में जॉब मार्केट जो होता है कि आप कैसे उसको एक्सप्लोर करोगे। समझे? तो यहाँ पे देखिए यूनिट 1 में आपको पढ़ाया जाएगा कि आप कैसे अपने आप को तैयार करोगे जॉब के लिए, फिर कैसे जॉब को सर्च करोगे, फिर कैसे कोई जॉब एडवर्टाइजमेंट है उसको रिस्पॉन्ड करोगे, कैसे जॉब के लिए तैयारी करोगे, ये आपको ब्लॉक 1 में पढ़ाया जाएगा। फिर आता है ब्लॉक 2 प्रिपेयरिंग फॉर जॉब इंटरव्यू। इसके अंदर भी देखिए 4 यूनिट है। यूनिट 1 यूजिंग बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिवली, यूनिट 2 पोर्टफोलियो मेकिंग, यूनिट 3 राइटिंग योर करिकुलम वेट, यूनिट 4 प्रिपेयरिंग फॉर फैशन इंटरव्यू। तो यहाँ देखिए नाम बहुत सिंपल चीज़ है। ब्लॉक 2 में क्या है, आपको जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवाएगा, कैसे आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, है ना, कैसे आप अपना पोर्टफोलियो बनाओगे, कैसे अपना आप CV लिखोगे, है ना, CV बोलिए, रिज्यूमे बोलिए, वो लिखोगे, और कैसे आप इंटरव्यू के लिए तैयार होगे। समझे? वो सब चीज़ आपको एकदम अच्छे से यहाँ पे बताएगा। तो ये सब समझिए आफ्टर है, आफ्टर BCA आपका क्या लाइफ होगा उससे रिलेटेड आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। समझे? फिर देखिए ब्लॉक 3 आ गया स्किल फॉर दी वर्क प्लेस 1। इसके अंदर भी चार यूनिट है। एटिकेट, कल्चर अवेयरनेस एंड जेंडर परस्पेक्शन। फिर यूनिट 2 है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स, यूनिट 3 है इनिशियल फॉर कस्टमर सर्विस, और यूनिट 4 है वर्क एथिक्स। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आपको स्किल, वर्क प्लेस में आपका कैसा स्किल होना चाहिए, है ना, जब आप काम करने जाओगे, जॉब करने जाओगे, तो वहाँ पे आपका कैसा स्वभाव होगा, वो सब चीज़ के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ाएगा। समझे? कि आपका एटिकेट क्या होने वाला है, कल्चर अवेयरनेस आपका कैसा है ना, जेंडर परस्पेक्शन कैसा है आपका, वो चीज़ पढ़ाया जाएगा। फिर आपको कस्टमर जो होते हैं, आपका जो भी होगा, आप कोई भी कंपनी में हो तो वहाँ उसके कस्टमर को आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे, है ना, कस्टमर सर्विस आपका क्या क्या होगा, वर्क एथिक्स क्या होते हैं, वो सब आपको पढ़ाया जाएगा इसमें ब्लॉक 3 में। फिर आता है ब्लॉक 4 स्किल फॉर दी वर्क प्लेस 2। इसके अंदर भी 4 यूनिट है। फिर पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन, मेकिंग प्रेजेंटेशन, राइटिंग बिजनेस लेटर्स, राइटिंग बिजनेस ईमेल्स। ठीक है? तो ये आप लोगों का 4 यूनिट है। इसमें आपको वही वर्क प्लेस से रिलेटेड ही कि आप कैसे डिस्कशन में वगैरह में आप पार्टिसिपेट करोगे, है ना, प्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे, बिजनेस लेटर्स को कैसे लिखते हैं, और बिजनेस ईमेल वगैरह को कैसे लिखना होता है, वो सब चीज़ आपको एकदम इसमें बताया जाएगा। तो ये हो गया। अच्छा मैं फिर से बता देता हूँ, ये सब का, ये तो भाई ब्लॉक है, यूनिट है। इसका अगर आपको कंप्लीट बुक या फिर कंप्लीट सिलेबस बोलिए, स्टडी मटेरियल बोलिए, वो कैसे डाउनलोड करना है, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वो देख के पूरा बुक डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है? अब चलिए हम लोग सब्जेक्ट 3 को देखते हैं। ये क्या है? तो BCS 011 कंप्यूटर बेसिक्स एंड PC सॉफ्टवेयर। समझे? ये आप लोग का थर्ड सब्जेक्ट है। नाम क्या है? BCS 011 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको, अब फाइनली आप लोग सोचोगे कि हाँ अब मैं BCA कर रहा हूँ तो कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड आया है। ठीक है? तो ये आप लोगों का सब्जेक्ट है। ये ऊपर का 2 सब्जेक्ट क्या था, आप लोग को हल्का हल्का अलग चीज़ों को भी पढ़ाया है इसमें। ठीक है? तो यहाँ देखिए इसके अंदर ब्लॉक 1 बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है? इसके अंदर देखिए 5 यूनिट है। यूनिट 1 कंप्यूटर देयर ओरिजिन एंड एप्लीकेशन, फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर, मेमोरी सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, माई पर्सनल कंप्यूटर। समझे? तो इस तरह से आप लोग का 5 यूनिट है जिसमें आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड, कि कंप्यूटर का ओरिजिन क्या है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, है ना, फंक्शंस क्या होता है कंप्यूटर का, मेमोरी सिस्टम क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आपका पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, वो सब चीज़ आपको इस पूरे ब्लॉक में पढ़ाया जाएगा। ठीक है? फिर आता है ब्लॉक 2 बेसिक ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे भी 4 यूनिट है। सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में, इसमें देखिए हार्डवेयर में पढ़ा रहा था ब्लॉक 1 में, यहाँ पे सॉफ्टवेयर पढ़ाएगा। तो सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन कैसे हुआ वो पढ़ाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, वो सब चीज़ आपको ब्लॉक 2 में पढ़ाएगा। फिर है ब्लॉक 3 इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़। इसके अंदर हम लोग का 3 यूनिट है। पहला है नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, फिर वेब एप्लीकेशन 1 एंड 2। ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग को इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा कि नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, वेब एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, उसी का पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ाएगा। समझ गए? तो यह हो गया आप लोग का BCS 11 का पूरा सिलेबस। ठीक है? अब देखिए सब्जेक्ट 4 BCS 012 मैथमेटिक्स, है ना, BCS 012 बोलिए, यहाँ पे 12 लिखा है पर 012। ठीक है? तो BCS 012 मैथमेटिक्स ये आप लोग का चौथा सब्जेक्ट है। इसमें आप लोग को मैथ्स भी है। ठीक है? फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स है। तो यहाँ देखिए ब्लॉक 1 अलजेब्रा पार्ट 1। तो इसमें भी देखिए 4 यूनिट है। डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स 1, मैट्रिसेस 2, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहाँ पे वही, अच्छा अगर मैं एक बेसिक ओवरव्यू दूँ
तो जो बच्चों आप लोग साइंस स्ट्रीम में पढ़ के आए हो ना, जो 11-12 जिनका साइंस था, तो वो सब चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसमें समझे, साइंस से रिलेटेड 11 का भी होगा, 12 वाला भी होगा, तो इसमें मैथ्स में पूरा वही सब चीज़ है। और जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे उनके लिए भी कुछ कुछ चीज़ें नहीं होगी, ठीक है, न्यू होगा इसमें। तो यहाँ देखिए अलजेब्रा में भाई डिटर्मिनेंट्स पढ़ाया जाएगा, है ना, मैट्रिसेस के बारे में पढ़ाया जाएगा, और फिर मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है वो सब चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा ब्लॉक 1 में। फिर देखिए ब्लॉक 2 अलजेब्रा 2, इसके भी 4 यूनिट है। सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज़, ये सब आपको ब्लॉक 2 के अंदर पढ़ाया जाएगा। सीक्वेंस एंड ये सब चीज़ जो 11-12 में साइंस पढ़ के आए हो ये सब आपको ऑलरेडी पता है ना, कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह, है ना, इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज़, ये सब आपको ब्लॉक 2 में पढ़ाया जाएगा। फिर आता है ब्लॉक 3 कैलकुलस, इसके अंदर भी 4 यूनिट है। डिफरेंशियल कैलकुलस, सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। समझे, तो देखिए यहाँ पे कैलकुलस भी है, जो लोग पढ़ चुके हैं उनको पता होगा ये इंटीग्रेशन वगैरह आसान नहीं है, ठीक है। तो इसके भी 4 यूनिट भाई कैलकुलस पढ़ाया जाएगा। फिर एप्लीकेशंस क्या होते हैं वो, इंटीग्रेशन भी पढ़ाया जाएगा, इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन क्या होते हैं वो सब। फिर आता है ब्लॉक 4 वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, इसके अंदर 4 यूनिट है। वेक्टर 1, वेक्टर 2, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री 1 और लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये 4 आपको वेक्टर के बारे में पढ़ाया जाएगा, है ना, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री वो सब, और फिर लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाएगा। तो ये हो गया आपका BCS 12 का पूरा सिलेबस, ठीक है। बुक का आपको पता है क्या करना है, वीडियो देख लीजिएगा, बुक डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट लास्ट सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट 5 BCSL 013 कंप्यूटर बेसिक एंड PC सॉफ्टवेयर लैब, ठीक है। इसका देखिए BCSL, L मतलब लैब, तो ये इसको आप लैब सब्जेक्ट बोलिए, प्रैक्टिकल बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों का 4 थ्योरी है, ऊपर का जितना मैं बताया वो सब थ्योरी था, और ये आप लोगों का लैब सब्जेक्ट है, ठीक है। तो लैब बोलिए, प्रैक्टिकल बोलिए। तो ये जो आप लोगों ने BCS 11 देखे थे ना, कंप्यूटर बेसिक एंड PC सॉफ्टवेयर, उसी का ये लैब वाला पार्ट है। तो इसके अंदर देखिए सिर्फ एक ही ब्लॉक है, ब्लॉक 1 लैब कोर्स, इसके अंदर 5 यूनिट है। यूनिट 1 ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाएगा, फिर वर्ड प्रोसेसर के बारे में पढ़ाएगा, फिर स्प्रेडशीट, फिर पावर पॉइंट और फिर ईमेल। तो ये सब चीज़ के बारे में आपको प्रैक्टिकल रहेगा, समझ गए। इसका एग्ज़ाम भी होता है, वो अलग ढंग से होता है, कंप्यूटर पे होता है, वो अलग चीज़ है। जब एग्ज़ाम होगा तब आप समझ जाओगे। अब देखिए ये सब तो मैं बता दिया, बुक का आपको पता है क्या करना है, वीडियो देख लीजिएगा। अब है कि पढ़ना कैसे है, तो देखिए मैं इस चैनल पे ना प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। पूरा फर्स्ट सेमेस्टर BCA का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सभी का मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ। तो आप इस चैनल को एकदम अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, और आपको जिस सब्जेक्ट का देखना है उसको सर्च करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इग्नू में पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रीवियस ईयर को कर लेना। अगर आप प्रीवियस 4 साल मतलब 8 पेपर को एकदम अच्छे से कर लेते हो तो आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाएगा। अगर आप मान लीजिए पूरा सिलेबस नहीं भी पढ़ते हो तो भी चलेगा, बस आपको प्रीवियस 4 साल यानी कि 8 पेपर को एकदम अच्छे से करना है, सभी क्वेश्चन को उसको एकदम बढ़िया से बना लेना है। उतना कर लिए, काम खत्म आपका, ठीक है। तो ज़रूर कर लीजिएगा, मैं वही करवाता हूँ। आप चाहो तो डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करके भी जो भी सब्जेक्ट है, याद रखिएगा सब्जेक्ट कोड डालिए। फॉर एग्जांपल आप BCS 11 पढ़ना चाहते हैं तो BCS 011 इग्नू वर्स सर्च कर दीजिए, आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर आराम से पढ़िए सब प्रीवियस ईयर को देख के। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिए, मैं आपको जवाब दे दूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।